वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ रमज़ान की ग्रोसरी के हवाले से बात कर लेते हैं। रमज़ान का मुकद्दस महीना हर घर में खुशियों और बरकतों के साथ एक बड़ा चैलेंज भी लेकर आता है और वो है ग्रोसरी की मनसूबाबंदी और ख़रीदारी। इफ्तार और सहरी के लिए खाने की तैयारी में देर ना हो, बजट काबू में रहे और खुराक सेहतमंद और बैलेंस्ड हो, ये सब कुछ मुनासिब प्लानिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो अहम टिप्स जो रमज़ान की ग्रोसरी को आसान और स्मार्ट बना देंगे। हम बात करेंगे कि किस तरह ज़रूरी अशिया और इजाफी अशिया में फ़र्क किया जाए, फजूल खर्ची से बचने के तरीके क्या है और सीज़न के मुताबिक सब्जियां और फल कैसे खरीदें, दालें किस तरह स्टॉक करें और ऑनलाइन शॉपिंग के फ़वाइद क्या हैं। आइए जानते हैं वो तरीके जो आपकी रमज़ान की ख़रीदारी को ना सिर्फ आसान बनाएंगे बल्कि आपके बजट और वक्त की भी बचत करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है शेफ़ सारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सारा, आपको पता है रमज़ान आने वाला है और इसमें सबके बजट जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि आगे ईद भी होती है, उसकी भी तैयारी करनी होती है। तो हम कैसे बजट फ्रेंडली ग्रोसरी कर सकते हैं? उसमें डियर सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना मेन्यू प्लान करें पूरे रमज़ान शरीफ का, और वक्फे वक्फे से 1 वीक बाद 2 वीक बाद अपनी ख़रीदारी करें, जिनमें सब्जियां भी हैं, फल भी है, गोश्त है। ये नहीं है कि पूरा एक ही महीने का स्टॉक ला के फ्रीज़र में घुसा दें, कि उसमें ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने मेन्यू की प्लानिंग करें कि मुझे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। एक बजट मुकर्रर कर लें, उस बजट के मुताबिक अपनी चीज़ें ख़रीदें। और जो हमारी ज़रूरी अशिया होती हैं, मतलब कह लें कि आटा, चावल, घी, ऑयल, जो भी चीज़ें हैं, ये ज़ाहिर है ये हमारी रोज़मर्रा भी है और रमज़ान में ज़रा ये बढ़ जाती हैं। अफ्तारी सहरियाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें फिर मेरा तो यही सजेस्ट है कि तमाम लोगों को स्पेशली पहले बजट बनाएं, अपनी लिस्ट बनाएं कि भाई क्या ज़रूरी चीज़ें हमें जो लानी है उससे पहले रखें। और जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जूसीज़ हो गए, आजकल आपको पता है लोग रेडीमेड स्नैक्स बहुत खाते हैं अफ्तारियों में भी। ऐसे ही है, तो ये हमारा ना इजाफी अखराजात हैं। अच्छा। इनको कंट्रोल किया जा सकता है अगर वो खुद से इसकी तैयारी करें। जैसे रोल, समोसे हो गए, वो पहले से बना के फ्रीज़ कर लें, तो आई थिंक कि उनकी जो रमज़ान की ग्रॉसरी है उसमें काफ़ी बजट में फ़र्क आ सकता है और अच्छा, उनके पैसे बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सारा, ये बताएं कि ज़रूरी अशिया और इजाफी अशिया में कैसे फ़र्क करें हम? उसमें यही है ना कि जैसे आपके आटा, चावल, घी, मसाले, ये हमारी ज़रूरी अशिया हैं इस्तेमाल होने वाली, जिनमें दालें भी हैं। और इजाफ़ी जो है वो ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, रेडीमेड स्नैक्स हैं, नगेट्स हैं, ड्रम स्टिक्स हैं। जो आप लोग बाज़ार से लाएं वो बेहतर है कि आप उसे अपने हाइजीन के मुताबिक घर पे बनाएं और उसको फ्रीज़ कर लें। 1 वीक का बना लें, 2 वीक का बना लें, ये ख़राब नहीं होंगे फ्रीज़ में। और एज़ अफ्तारी के टाइम बस आधा घंटा पहले बिल्कुल ऐसे। अच्छा सारा, बिल्कुल। अच्छा सारा, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि रमज़ान से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पूरे महीने का स्टॉक हो जाता है और अक्सर चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो जो चीज़ें हम पहले ले आते हैं, अगर हम महीने की नहीं भी ला रहे, 10-15 रोज़ों की लेके आ रहे हैं, तो उनको फ्रेश कैसे रखें, स्पेशली हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मैं ख़ुद भी इसके ऊपर अमल करती हूँ कि वो इस तरह के आपकी जो भी सब्ज़ियाँ और फल लाते हैं ना, उनको देख कर लेके आएँ। जो भी आप सब्ज़ियाँ ले रहे हैं वो साफ़ सुथरी और चमकदार और सख्त हों। ये नहीं हो कि जैसे आपने पालक ले लिया, उठा के भर लिया, हरा धनिया, इस तरह की ऐसी हरी हरी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। तो उनको ये जो हमारे ब्राउन पेपर्स नहीं होते, उनके अंदर रख सकते हैं ताकि वो फ्रिज में भी सेफ़ रहेंगी, देर पा 15 दिन आराम से वो निकाल लेते हैं। पालक को आप काट के वॉश करके बॉक्स में सेव कर दें। जब आपने पकौड़े बनाने हैं, उसको निकाला कोई 15 मिनट पहले और बेसन घोला और पकौड़े बना लिए। और जो फल हैं, अगर वो आपके फ्रेश नहीं हैं, दागदार हैं, नरम हैं, वो समझ लेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तो बहुत दूर की बात है, 3 डेज़ में ही वो अपनी लाइफ ख़त्म कर देंगे, ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे। जी बिल्कुल। तो कोशिश ये करनी चाहिए लोगों को कि रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है तो उसमें उतना करें कि 1 वीक बाद ले आएँ, दोबारा से फ्रेश वेजिटेबल्स ले आएँ, फ्रेश फ्रूट्स ले आएँ। बिल्कुल ऐसे ही है, 2-3 दिन बाद आप फ्रेश खरीदारी कर लें। अच्छा, गोश्त और चिकन के हवाले से बताएं। ओके, गोश्त एंड चिकन तो ये है कि सबसे पहले जो भी जहाँ से भी वो शॉप से लेकर आते हैं
वो ज़ाहिर है उनके ऊपर इनका एक अतमाद है कि हम यहाँ से शुरू से ख़रीदते हैं, तो वो आपको ज़ाहिर है धोखे वाला गोश्त तो नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे तो ही जो अगर चिकन का लेते हैं तो वो लाइट पिंक कलर का हो, गुलाबी सा होना चाहिए। मटन का और बीफ का लेते हैं तो वो फ्रेश और सख्त होना चाहिए। घर लाएं, उसे वॉश करें और उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लें, ताकि जैसे ही आपको किसी सालन में, किसी ग्रेवरी में, पुलाव में, किसी भी सूरत में चाहिए हो, तो आपका गोश्त धुला हुआ पैक हुआ हुआ होगा, आपने बस उसे फ्लेम पे ले जाना है, पका लेना। बिल्कुल। अच्छा सारा ये बताएंगे, इफ्तार और सहरी में अक्सर हम जल्दी जल्दी सहरी बनाते हैं, जल्दी जल्दी इफ्तारी बनाते हैं, तो कम वक्त में हम हेल्दी क्या क्या चीज़ें हैं, हेल्दी ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? उसमें ये है कि जैसे अब रह गए हैं हमारे माशाल्लाह रमज़ान में यही कोई 3 डेज़ ही, 2 दिन तो रह गए। हाँ, ख़वातीन को चाहिए कि वो ना एक हफ्ते में ना इसी वीक के अंदर अपना पूरा एक तरतीब दे लें, जिसे कहते हैं ना कि प्रिपेयर कर लेना। प्याज, टमाटर, जो भी चीज़ें इन्हें चाहिए होती हैं डेली रो में, पोटैटो हो गए, आलू काट लें, चाहे दही बल्लों के, चनों के, चने उबाल के रख लें, ये ख़राब नहीं होते क्योंकि ये आप उनको ईजीली फ्रीज़ कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑल राइट। अच्छा इजी स्नैक्स क्या होंगे जो जल्दी जल्दी बन जाए? सबसे इजी स्नैक इफ्तारी में, जी इफ्तार के लिए सबसे इजी स्नैक्स यही हैं कि अगर तो आपके पास कोई घर पे ब्रेड्स पड़ी हैं, डबल रोटीज़ हैं, उनके कोई सैंडविचेस बना लें, कोई नगेट्स बना लें कीमे, चिकन का कीमा करके। ये ऐसे स्नैक्स हैं जो 10 से 12 मिनट लेंगे बस। अच्छा कोई क्विक रेसिपी बता दे, क्विक रेसिपी नगेट्स की बता दे, क्योंकि अक्सर हम बाजार से बड़े बड़े डब्बे लेके आते हैं नगेट्स के और फिर रोज फ्राई करके खाते हैं। ऑब्वियसली पूरा दिन रोजा होता है तो नुकसान भी होते हैं, तो घर में कैसे बनाएं? अच्छा, सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले चिकन को वॉश करें, उसका घर पे ही चॉपर मशीन के अंदर ना छोटी छोटी सी बोटियाँ काट के उसका कीमा बना लें। वो चॉपर मशीन में ही आपकी ग्रीन चिली भी जाएगी, मायोनीज़ जाएगी, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, हॉट सॉस थोड़ी सी डालें और अपने एज अ रिक्वायर्ड जो आप लोग जितना भी नमक यूज़ करते हैं वो डाल के उसको आप डबल रोटी के साथ पीस लें अच्छी तरह। उसके बाद उसके छोटे छोटे से नगेट्स बनाएं, उसको क्रम कोट करें इससे क्रम से और उसे फ्रीज़ कर दें और एज अफ्तारी जब हो बस 10 मिनट उसको पहले डीप फ्राई कर लें। ऑल राइट। और कितने दिन तक इनको स्टोर कर सकते हैं? ये 10 डेज़ कहीं नहीं जाते, ठीक है, 10 दिन बाद दोबारा नहीं बनाए। बनाने नहीं। ऑल राइट। और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ग्रोसरी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिनके हम बड़े बड़े डब्बे ले आते हैं घर में तो कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? आप कहते हैं बिल्कुल क्रॉस, ये नहीं आनी चाहिए घर में। मेरा ख्याल है कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा कोल्ड ड्रिंक। ओह यस, आप घर उसके बगैर तो लोगों की इफ्तारी नहीं होती। इफ्तारी नहीं होती, उन्हें यही नहीं पता कि सबसे ज़्यादा फैट का जो जो है ये कोल्ड ड्रिंक्स ही है। मेरा तो ख्याल है आप रूह अफ़ज़ा पिएं, ड्रिंक वाटर बना के पिएं, लेमन की शिकंजी पिएं, सबसे बेस्ट है। ऑल राइट। और खाने में मुलंगा डालें उसके अंदर और मैं कहती हूँ स्टमक भी आपका ठंडा ठंडा और रोज़े भी आपके मज़ेदार गुजरें। और खाने में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? खाने में क्या, ये जो फ्राई चीज़ें हैं ना, मेरा ख्याल में ये नहीं होनी। खाएं पकौड़े, हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर लेंगे, यार आज हमने पकौड़े रखने हैं, आज हमने दही बल्ले रखने या चाट बना ली या खाने के साथ। मैं अपने घर पे जो करती हूँ ना इफ्तारी कितने सालों से, हालांकि मैं शेफ़ हूँ, सब समझते होंगे कि मैं मेज़ें लगा देती हूँ। हाँ, बिल्कुल। नो अच्छा ऐसा नहीं है। नो Okay. मेरा कॉन्सेंट्रेट होता है फूड पे, खाने पे, क्वालिटी पे। यस। फ्रूट्स जो है चाट और कह लें कि हमारा मेन खाना होता है। मैं कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती, शिकंजी लेमन की, वो भी विदाउट शुगर होती है। कभी होता है तो मैं उसमें थोड़ी शुगर ऐड करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि रमज़ान हमें ये नहीं सिखाता कि हमने मेज़ें भरनी है। रमज़ान हमें सब्र सिखाता है, तकवा सिखाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये हम खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला जिसे रमज़ान जो है वो दे रहा है। बेशक ऐसे ही है। तो हमें रमज़ान को रमज़ान की इबादत और उसमें ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए बजाय कि किचन में ज़्यादा वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। सारा आप अपना बताएं, आपने ग्रोसरी कर लिया रमज़ान की? यस, मेरी तैयारी पहले होती है। तो कैसे की है, क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं आपने, वो बताएं हमें। अपना भी तो बताएं, कौन कौन सी चीज़ें अच्छा, आपने ग्रोसरी में ली है? मैंने कोई बाजार से नगेट्स, कोई स्नैक्स कुछ नहीं लिया। अच्छा। यस, ये सब घर में बनाएंगी? बस आधा घंटा पहले किचन में जाऊंगी और बना के तो मैं सजा दूंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें ली हैं आपने? मैंने लिए जैसे हमारा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे आटा, चावल, दालें, जैसे शामी कबाब बना के मैंने रख दिए, रोल्स, बच्चों के लिए समोसे बना के पहले से लगा दिए मैंने। तो जब अगर मैं किसी सेगमेंट में, मैं क्योंकि अक्सर अफ्तारी के भी मेरे सेगमेंट्स होते हैं,
तो फिर मेरे बच्चे जो हैं वो आराम से फ्राई करते हैं और अपनी अफ्तारी जो है वो टेबल पर सजा लेते हैं कि मम्मा हमारे लिए ये करके जा चुकी हैं। तो ऐसी चीज़ें आप लोग रखें। फ्रेश फ्रूट मैं माशाल्लाह लेती हूँ ताकि मुझे शौक़ है चाट का, वो ख़ुद भी मैं खाती हूँ और जो मेरे इफ्तारी पे गेस्ट आते हैं उनको भी खिलाती हूँ। ऑलराइट, अच्छा सारा ये पट्टियों के हवाले से बताएं, समोसा पट्टी, रोल पट्टी, ये पहले तो हम घर में बनाते थे, एक तो इसका तरीक़ेकार भी बता दें, और जो हम बाज़ार से लेते हैं वो सही है, सेफ़ है वो? सेफ़ है, कोई नहीं, आप ले सकते हैं क्योंकि आपकी टाइम की बचत है। और अगर आप ख़ुद से पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है। और वो कोई इतना बड़ा कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारा जो मैदा होता है इसी को हम हार्ड पट्टी के जैसे आटा नहीं गूंथते, सिर्फ जस्ट लाइक नमक और हल्का सा कह लें कि थोड़ा से पानी के साथ एक हार्ड आटा गूंथ लेते हैं, उसी के साथ हम एक बड़ी बड़ी जो है ना रोटियां बना लेते हैं। ऑलराइट जी, वो ये नहीं होता कि फुल कुक नहीं होती, लाइट आप कह लें कि बोथ ऑफ साइड वाइट होनी चाहिए। उसके बाद हम उन्हें पट्टियाँ को काट के सेव कर लेते हैं क्लिंग रैप के अंदर। ठीक है। अच्छा सारा दालों के हवाले से बताएं, क्योंकि अक्सर हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं तो दालों में कीड़ा लग जाता है, खराब हो जाती हैं। बिल्कुल लग जाता है, फंगस भी आ जाती है उसमें। बिल्कुल। और अगर नमी हो तो फिर तो समझे ख़राब हो जाए। उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप ना ये जो बे लीव नहीं होता हमारा, जिसे आप लोग कहते हैं तेज़पात पत्ता, गरम मसाले में होता है, वो ले लें और लहसुन के जवे ले लें। जहाँ पे भी आपके दालों के बॉक्सेस हैं उनके अंदर आप ये 200-3 डाल दें। उससे ये होगा कि आपकी जो दालें हैं ना वो देर पा तक सेफ़ भी रहेंगी और आपको जितनी ज़रूरत हुई आपने उतने कप या ग्राम्स में निकाल के उनको बना लिया। ऑलराइट, ख़राब नहीं होंगी इससे, वो ख़राब जितने मर्जी दिन रख लें। जी। ऑलराइट, सारा सहरी के हवाले से बताएं कि कौन सी चीज़ें सहरी में होनी चाहिए? सहरी में लस्सी ज़रूर हो, बंदा जैसे पीता है। ख़ासकर अगर आप पराठे नहीं खाते तो आप ज़रूर रोटी सालन दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि ये ज़रूरी है। और जो लोग डाइटिशियंस होते हैं, जैसे सहरी में मैं बहुत कम रोटी नहीं लेती, मैं अपने ओट्स बना लिया, दलिया बना लिया, जौ का दलिया बना के ना उसको रात को ही बना के मैं फ्रिज में बॉल लगा देती हूँ कि जिसने अदर किसी ने भी खाना हो तो वो भी इजीली खा लेता है। ये ताकतवर चीज़ें हैं क्योंकि आपने एक दिन गुजारना है, उसमें आपने अपने काम भी करने हैं, माशाल्लाह इबादत को भी, नमाज़ों का भी ख्याल रखना है। तो वो एनर्जी की चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपको दिन भर तवानाई रखें। तो कोई भी फ्रूट्स ले लें, आप दही के अंदर डालें। जैसे अब स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो शुरू हो गई हैं, स्ट्रॉबेरीज़ मार्केट में आ गई हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप स्ट्रॉबेरीज़ के 4-5 दाने लें, उन्हें अच्छी तरह वॉश करें सिरके वाले वाटर से और उसे धो के रखें। इस तरह आपकी स्ट्रॉबेरी ख़राब भी नहीं होगी। अच्छा जी, ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। अक्सर लोग आते हैं स्ट्रॉबेरी लेते हैं और स्ट्रॉबेरी धो के बस फ्रिज में रख देते हैं। उनको चाहिए स्ट्रॉबेरी धोने के बाद उनको एक विनीगर वाले वाटर में डिप कर दें कोई हाफ़ एन आवर के लिए, यानी कि 1 चमचा विनीगर है तो 3 से 4 गिलास पानी में उसे डिप कर दें। आप देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी की शाइनिंग और स्ट्रॉबेरी की थोड़ी शेल्फ लाइफ, वरना अगले दिन ही आप देखते हैं स्ट्रॉबेरी पिली हो जाती है। तो आप उसको काटें, बेशक फ्रीज़र करके रख लें, उसके शेक्स बनाएं अफ्तारी में, सहरी के अंदर स्मूथीज़ बनाएं दही में डाल के, तो बेहतरीन स्मूथीज़ बनेगी। ऑलराइट, ठीक है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात कर रहे थे कि कैसे हम इसमें बजट फ्रेंडली